नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में परीक्षा तिथि का इंतज़ार कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। ये इंतज़ार आपका बहुत जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों से ये कहना है कि आप लोग परीक्षा डेट का इंतज़ार तो करिए, साथ में अपनी तैयारी जो है वो भी करते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो नियमावली में संशोधन होने की बातें चल रही थी, अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब नियमावली में संशोधन होना होता तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ गया होता, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हुआ। बीएससी वाले अभ्यर्थी यानी कि जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी थे, विशेष विषय वाले, उनको बाहर कर दिया गया। केवल कला वर्ग, स्नातक में कला वर्ग से जिन अभ्यर्थियों ने जो विशेष विषय आपका मांगा गया है, उस विषय से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वही यहाँ पर योग्य पाए गए और उन्हीं अभ्यर्थियों की जो है आगे मुख्य परीक्षा ली जाएगी। यानी कि बीएससी वाले अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाते हैं जिन्होंने आवेदन कर भी दिया है, और कुछ अभ्यर्थी हैं बीएससी वाले जिन्होंने आवेदन किया है। बाकी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि अगर नियमावली में या फिर आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया होता कि केवल जो है बीए वाले अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। इस वजह से कुछ विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर दिए, लेकिन बाद में जब उनको ये जानकारी मिलती है कि विज्ञान वर्ग वाले यहाँ पर योग्य नहीं होंगे, केवल कला वर्ग वालों को ही इस भर्ती में लिया जाएगा, तो वो अभ्यर्थी देखेंगे कोर्ट की शरण में गए। उसके बाद मामला जो है थोड़ा सा आपका हाईलाइट हुआ, लेकिन फिर से वही चीज़ें हुई कि जो नियमावली है, जो आपका विज्ञापन है, वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने आवेदन हुए हैं। तो देखिए, विज्ञान वर्ग वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे जिन्होंने आवेदन किया है। तो आप मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार लगभग आपका आवेदन हुआ है। ये एक अनुमान है, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। तो आप लोग इसको यही मान के चलिए कि लगभग आप 50 से 60 हज़ार मान के चल सकते हैं कि इतने आपके आवेदन लिए गए होंगे, इतने आवेदन जो हैं हुए हैं आपकी भर्ती में। तो इस वजह से जो आवेदन हुए हैं, या जो आंकड़े उस टाइम जब आपका आवेदन हो रहा था उस टाइम जो आंकड़े सामने आए, उसके आधार पर जो पेट की कट ऑफ है आपको बताई गई है कि 1 नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, या अगर 1 नंबर वालों को नहीं मिलता है तो जो रिज़र्व कैटेगरियां हैं उनमें तो 1 नंबर वालों को मिलेगा ही। बाकी अगर अनरिज़र्व कैटेगरी में नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा 5 नंबर, 6 नंबर या फिर 10 नंबर, बहुत ज़्यादा अधिकता में अगर देखेंगे तो 10 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जा सकती है या नहीं जाने वाली है उन अभ्यर्थियों की जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के होंगे। तो आप से यही कहना है कि आपने अगर आवेदन किया है, आप किसी भी वर्ग में आते हैं, रिज़र्व अनरिज़र्व किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है करिए, क्योंकि ऑफिशियल अभी तो किसी को नहीं पता है कितने नंबर वालों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन पेट की कट ऑफ कम ही रहने वाली अन्य भर्तियों से अगर तुलना की जाए, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, अगर अन्य भर्तियों से तुलना की जाए तो यहाँ पर यही तुलना की जा रही है, यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जितना स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की जो 9,212 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। कुछ अभी विदहल वाले अभ्यर्थियों का वहाँ पर कार्य शेष बचा हुआ है, तो उन्हीं भर्तियों के लगभग आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप उतना ही मानकर अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। बाकी आवेदकों की संख्या को लेकर अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन यही है कि 50 से 60 हज़ार लगभग आवेदक जो है आवेदन हुए हैं। विषयों की बात करें, जो स्नातक में आपका विषय है 2 साल या 3 साल, दोनों, अगर 2 साल है तब भी आप तैयारी करें, और 3 साल आपका है तीनों ईयर बीए में अगर आपकी विशेष विषय हैं स्नातक में कला वर्ग से, तो भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसको लेकर आप सभी को बता दें कि आप अपने मन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रखें। 2 साल है, 3 साल है, तब भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। परीक्षा तिथि को लेकर बात करें तो सितंबर लास्ट की जानकारी मिल रही है कि सितंबर लास्ट में आपका जो परीक्षा डेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाने आपका जो आयोग है, आयोग की कार्यप्रणाली से आप सभी वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से वहाँ बताई जाती हैं कुछ चीज़ें, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिले हो ही जाता है। जो जानकारी मिलती है आयोग से उसके आधार पर भी जो है कार्य थोड़ा सा लेट होता है। तो अगर सितंबर लास्ट
जानकारी मिली है तो आप बहुत ज़्यादा अक्टूबर मान के चलिए। इससे ज़्यादा लेट अब आपकी परीक्षा में नहीं होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस को लेकर सूचना मिल चुकी है कि शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस है वो आपको इसी महीने में देखने को मिलेगी। अगस्त में ही, अब किसी भी दिन जारी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का जो कार्य है वो 50% से ज़्यादा कार्य हो चुका था। बहुत थोड़ा ही कार्य शेष बचा था और वही कार्य आपका जो शेष बचा है वही कार्य होना है और ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अगर पुनः से आवेदन लिए गए होते तो फिर से शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया की जानी होती, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है या होना है। तो आप मान के चलिए कि उसी प्रकार से आपका जो ये महीना है, अब किसी भी दिन आप मान के चल सकते हैं कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जो है वो जारी हो सकती है। तैयारी करते रहें, आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।